कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथमिक, राइट। ओके, तो बात चल रही थी हमारे पास, जैसे मैं आपको बोलूं कि लॉग ऑफ, कैसे इसकी रीडिंग लगा देते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस वाई, राइट। तो ये जो बेस वाई है ना, बेस वाई, अगर ये हमारे पास ई आ जाता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ई, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसकी रीडिंग लगाएंगे, लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ई, राइट। दैट्स कॉल्ड दी नेचुरल लॉग। ओके, तो यहाँ पर लिखी हुई होंगी बातें सारी। तो लिखा हुआ है कॉमन लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक टू द बेस 10 आर कॉल्ड दी कॉमन लॉगरिथमिक, राइट। अगर मैं बोलता हूं कि x को y को हमने डाल दिया बेटे 10, जब y 10 हो गया तो इसकी कैसे रीडिंग लगाएंगे, log ऑफ x टू द बेस 10। ओके, log ऑफ x टू द बेस 10, दिस इज कॉल्ड द कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग कहलाता है, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं बेटे ln ऑफ x। ln x का मतलब क्या हुआ कि लॉग के अंदर अगर बेस ई हो जाए, दैट्स कॉल्ड दी ln x, या ln x भी इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, कुछ और एक्स्ट्रा बातें छोटी छोटी है हमारे पास, जैसे लॉगरिथमिक कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा, राइट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीजें होती हैं, ये इंटीग्रल पार्ट होता है लॉगरिथमिक का, और मंटीसा क्या होता है हमारे पास बेटे, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। मंटीसा इज द फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथमिक, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास log 715.7, जैसे लॉग टेबल आपको मिलेगी, तो लॉग टेबल से हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, राइट। लॉग टेबल से इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। फिर भी मैं आपको कुछ हिंट देता हूं, कि कुछ चीजें कैसे लिखी जाती हैं बच्चों। जैसे हमारे पास है बेटे log ऑफ 715.7, पॉइंट के पहले कितनी डिजिट्स हैं, पॉइंट के पहले जो डिजिट्स हैं ना, 3 डिजिट हो गई, फोकस करना। ओके, ये 3 डिजिट हैं, तो इसकी वैल्यू में, लॉग की वैल्यू में यहां से स्टार्ट होगा 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 2। ओके, तो ये 2 यहां पर प्लेस करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद ये सारी वैल्यू आती है 8574। ये लॉग देखने का तरीका भी होता है, लॉग टेबल जब मिलती है तो वहां पर ऐसे करके अपन देख लेते हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर देखें जरा, ये जो वैल्यू आई इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों, देखना 2 प्लस 0.8574। ओके, तो इंटीग्रल पार्ट कौन सा हो गया इसके अंदर, 2 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक, जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको बोल देंगे कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.8574, दैट्स कॉल्ड द मैंटीसा, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, आप बात समझ रहे हैं ना। इसका क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है बच्चों, कि एक कॉमन की बात हो गई लॉग की, और एक नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग हमारे पास क्या होता है, अगर बेस 10 आ जाए, नेचुरल लॉग क्या होता है, अगर बेस ई आ जाए, ठीक है ना, ये 2 बातें। फिर कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा की बात की गई। ओके, कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा क्या होता है, लॉग जो भी आपको आर्गुमेंट दे रखा है लॉग के अंदर, उसकी सारी वैल्यू निकालेंगे, तो उसके अंदर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा हमारे पास इंटीग्रल पार्ट, और एक होगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट का नाम रखा गया कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शनल पार्ट का नाम रखा गया मंटीसा। आप सोचेंगे सर कि अगर हमारे पास कोई ऐसा लॉग जिसकी इंटीग्रल वैल्यू ही आती है, तब क्या करेंगे हम। ओके, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं अपन। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है बेटे। ओके, ओके, देखते हैं बेटे। लॉगरिथमिक टू द बेस ई आर कॉल्ड दी नेचुरल लॉगरिथमिक, एग्जांपल है ये, तो इसकी वैल्यू है, कुछ वैल्यू याद भी कर लेते हैं, जैसे मैं कुछ वैल्यू आपको देने वाला हूं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है ना, अच्छा रहेगा, राइट। जैसे मैं बात करता हूं बेटे, आप जानते हैं ये तो केमिस्ट्री में भी काम आता है, log 2 टू दी बेस 10, दिस इज द कॉमन लॉग। log 2 टू दी बेस 10 क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं, ये होता है हमारे पास बेटे 0.3010, ठीक है बेटे। और अगर मैं बात करूं कि ln की वैल्यू यहां पर निकालनी होगी, तो
ओके, कोई बोलता है कि सर log ऑफ 2 टू द बेस ई बताना है, कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको ln 2 या ln 2 भी पढ़ते हैं। तो रिमेंबर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.6932। ओके, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हर जगह काम आता है ये चीज, ठीक है। इसको याद रख लेते हैं लोग, कोई बुराई नहीं याद रखने में। ओके, तो लगभग इसको 0.7 बोल दिया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो एक मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं, उसको याद रखना है कि ये वैल्यू कैसे आती है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। जब भी हम log को ln में कन्वर्ट करते हैं कि log ln x इक्वल टू, तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें log x, ठीक है बच्चों। अगर log x सिंपली लिखा जाए तो आप समझते हैं, अगर log x सिंपली लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बेस 10। जैसे हमने ln x लिखा, कुल मिला के ये क्या हो गया बेटे, log ऑफ x टू द बेस e इक्वल टू 2.303 log x टू द बेस 10। रिमेंबर, तो ये है हमारे पास रिलेशन। तो आप चेक कर लेना बेटे कि log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू जब 0.3010 इसमें डालेंगे, राइट ना, 2.30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6932। ओके, चेक कर लेना इसको। चलिए, तो कुछ बातें और हैं, कुछ बातें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है log e टू दी बेस 10, log e टू दी बेस 10। अगर कोई पूछता है कि सर इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको अगर मैं लिखता हूँ 1 अपॉन, रेसिप्रोकल लिख दिया इसको, 1 अपॉन log 10 टू दी बेस e, log 10 टू दी बेस e, तो क्या कहलाएगा ये क्या कहलाएगा बेटे, 1 अपॉन कर दिया तो ये भी 1 अपॉन हो जाएगा। पॉइंट, इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट, फिर बाद में रेसिप्रोकल लेंगे इसका, राइट। वेट, तो ये हमारे पास 0.4343। ओके, तो क्या इसको मैं ln 10 बोल सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां से देखेंगे आप, तो 1 अपॉन ln 10 कितना आ गया बच्चे, 0.4343। ओके, नाउ ln 10 की वैल्यू निकालनी हो तो, ln 10 की वैल्यू निकालनी हो तो आ जाएगा 1 अपॉन 0.4343 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से वैल्यू आप निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कि हर वैल्यू को आपको याद रखना है, हर वैल्यू को रट्टा लगाना नहीं, कुछ वैल्यू, कुछ बेसिक वैल्यू, ठीक है ना, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब याद रखने हैं आपको, राइट ना। फिर वहां से इंटर कन्वर्जन कर लेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटे। देखो, अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए की पावर log b टू द बेस ए। ओके ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कुछ अलग से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, इसका प्रूफ भी कर पाएंगे आप, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, अगर ये बेस और ये बेस दोनों अगर सेम आ जाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, बी। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था इसको, राइट। अच्छा, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है बेटे, जब भी हम कोई एग्जाम्पल देखेंगे इस तरीके से, है ना, मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3 टू दी बेस 2, तो आप फटाफट इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 3। अदरवाइज जिसको अगर प्रूफ के साथ देखना है तो इसको y मान लेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, है ना, जो बेसिक मेथड हमारे पास होता है, भूलना नहीं है। आपका जो डेफिनेशन होता है उसके अंदर आपको याद है कि अगर log a टू दी बेस b इक्वल टू c लिखा हुआ है, log a टू दी बेस b इक्वल टू c लिखा हुआ है बच्चे, तो फिर इसका रिलेशन क्या होता है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ। तो फिर a इक्वल टू क्या हो जाता है, याद है आपको, b की पावर c।
ओके, ये भी याद रखना है आपको। और जब भी कोई क्वेश्चन आपको, कोई लेंदी सा क्वेश्चन आपको लगता है करने के लिए, तो आप उसको y मान लें और दोनों तरफ log ले लें, जैसे मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूँ। ये छोटे छोटे प्रूफ से आपको बहुत हिंट मिलेगी बड़े बड़े क्वेश्चन में, ठीक है ना बड़े। जैसे इस क्वेश्चन है 3 कैसे आया, हम देखेंगे इसको, राइट। एक और है सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है बेटे कि अगर मैं इसको लिखता हूं इस तरीके से, a की पावर log b टू दी बेस a लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो फिर ये बेस और ये आर्गुमेंट ये इंटरचेंज हो जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको b की पावर log a टू दी बेस a। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं सही, तो जब प्रूफ हो गया, ये तो लगभग प्रूफ हो गया। तो हम जानते हैं log a टू दी बेस a कितना होता है सर, 1, तो b की पावर 1 आंसर क्या आ जाएगा इसका b, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दिख रहा है आपको, कितना हो जाएगा बेटे, b हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया मेरे पास एक सेम चीजें आने के बाद, राइट। एक थर्ड चीज, जनरल फॉर्म इसका क्या होगा। जनरल फॉर्म ये हो सकता है, आप लिखें x की पावर log ऑफ y टू दी, मतलब दिस इज द मोर जनरलाइज्ड फॉर्म। कहीं भी कोई भी चीज इक्वल नहीं आपको दिखेगी, यहाँ पर a और a दोनों इक्वल दिख रहे थे, राइट। यहाँ पर x y z ऑल आर डिफरेंट, और ये है हमारे पास पावर, रिमेंबर log ऑफ y टू दी बेस z इज पावर, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, y एंड x इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, y की पावर log ऑफ x टू दी बेस z। ध्यान रखना बेटे, ये तीन चीजें जो अभी हमने तीन प्रॉपर्टीज कराई थी, ठीक है ना, काफी हद तक हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। फिर से इसका मैंने डिस्कशन किया, इसका प्रूफ करेंगे अभी, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को ध्यान रखना आप, रिमेंबर। चलिए, या तो मैं देखता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है इसी को प्रूव कर दें, या ये जो क्वेश्चन हमने देखा है इसको प्रूव कर दें, ठीक है ना। चलिए, फोकस करना। मान लेते हैं हम लेट y इक्वल टू 2 की पावर log 3 बेस 2, ये मैंने मान लिया, ठीक है। क्या करना, दोनों तरफ log ले लेंगे, और जो ज्यादा नंबर दिखे, ठीक है ना, जैसे 2 ज्यादा बार दिख रहा है, या कई बार जब बेसिक करेंगे, जनरल फॉर्म जब करेंगे अपन, उसमें सारे के सारे डिफरेंट है, तो आपकी मर्जी है, या उसमें से कोई नंबर आप बेस मान सकते हो, दोनों तरफ सेम बेस लेना पड़ेगा, राइट। तो हम इसमें ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, या दूसरा भी मान लेंगे, आंसर हमेशा आएगा, इसकी कोई तकलीफ नहीं। टेकिंग log बोथ साइड्स टू द बेस इक्वल टू 2। चलिए 2 बेस मैंने ले लेता है, तो यहां पर देखें जरा क्या आ जाएगा, log ऑफ y टू दी बेस 2 इक्वल टू log ऑफ 2 की पावर log ऑफ 3 टू दी बेस 2, और ये बेस 2 लिखा हुआ, बात समझना बेटे। तो log 3 बेस 2 आपको क्या दिख रहा है, log 3 टू दी बेस 2 आपको क्या दिख रहा है, ये हमारे पास पावर है, ठीक है ना। ये पावर है किसकी, 2 की, तो ये पावर जो है ना, log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी याद रखो आप, तो m क्या हो जाएगा बाहर, ओके। तो नाउ आ जाएगा हमारे पास बेटे log ऑफ 3 टू दी बेस 2, ये आ गया पावर बाहर, यहां पर क्या बचेगा, log 2 टू दी बेस 2, ओके। तो log टू दी बेस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा ये फाइनल कंक्लूजन, राइट हैंड साइड log 3 टू दी बेस 2, ओके। एंड लेफ्ट हैंड साइड इज बेटे log ऑफ y टू दी बेस 2, ओके। log of y to the base 2, just see, log of y to the base 2, right hand side is equal to log 3 base 2, base is same, then y equal to 3, okay. Now comparing both sides, by comparing both sides, y comes out to be 3, this is our answer, okay। है ना इंटरेस्टिंग, मजा आया, ओके। इसी तरीके से
इसी तरीके से हम जो फार्मूला था हमारे पास, ओके, जनरल फार्मूला था जिसमें तीनों चीज़ें डिफरेंट थी, वो भी हम कर सकते हैं इसी की तरह। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। कुछ क्वेश्चन करेंगे आज हम अच्छे अच्छे, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है हमारे पास, ओके देखिए बच्चे क्वेश्चन, find the value of a part log x square minus 1 to the base 2 equal to 3। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्वेश्चन है। रिमेंबर, ये क्वेश्चन कराने के पीछे मकसद क्या है मेरा, आप समझें कि ये x के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मगर 2 और 3 तो फिक्स वैल्यूज है, कांस्टेंट है। तो आप देख रहे होंगे बेस तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 भी है और ग्रेटर देन 0 भी है और 1 भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो इसका आर्गुमेंट आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है ना, उसके बारे में देखते हैं। तो इसे हम बॉस नाम से जानेंगे बेटे, रिमेंबर, ओके। तो इसलिए इसको बॉस बुलाते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन को गलत कराने की तरफ ले जाता है। तो हमारे पास जो आर्गुमेंट है इसका मतलब क्या होगा बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आर यू गेटिंग? एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। या तो फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के क्रॉस चेक करेंगे जो भी हमारे आंसर आएंगे, या फिर कुछ लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगी इनइक्वालिटी, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बेटे ग्रेटर देन 0। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स आर कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, x इक्वल टू माइनस 1 एंड प्लस 1, x इक्वल टू माइनस 1 एंड प्लस 1 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ड्रॉ दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन माइनस 1 एंड प्लस 1। okay, now you know alternate plus minus and plus, but our question is the positives, right ना। तो पॉजिटिव पार्ट हम लेंगे। पॉजिटिव पार्ट कहां से स्टार्ट होता है, ओपन इंटरवल, ओके, अप टू इनफाइनाइट। नाउ माइनस 1 से बैठ के किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। देन x will be x belongs to सी माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1, ओपन इंटरवल यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ओके, व्हाई ओपन इंटरवल, बिकॉज हियर इज ओनली इनइक्वालिटी नॉट इक्वलिटी, राइट। तो माइनस 1 और 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, या फिर इसको आप डाल दें इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहां से उठा लें वैल्यू। बात समझना बेटा। तो ये तो हमारे पास अभी तो ये क्वेश्चन जो लॉग वाली चीज है उसको तो किया ही नहीं, मगर जो लॉग की प्रॉपर्टी है ना, जो लॉग की प्रॉपर्टी है केवल वही काम हमने किया अभी, राइट ना, कि लॉग की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका आर्गुमेंट और बेस क्या क्या होना चाहिए वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी। अब बताओ, अब तो आप समझ गए होंगे, फिर से वही वाली बात, ओके, कि लॉग ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू अगर c है, देन इट विल इंप्लाई दैट a इक्वल टू b की पावर c। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, दिस इज इक्वल टू 8। ओके, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 9। एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। तो एक्स स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहां से, है ना। तो एक्स स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास, 8 प्लस 1 मतलब 9 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आप देख रहे होंगे कितनी आ रही है, प्लस माइनस 3, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। ओके, चेक करते हैं क्या प्लस 3 और माइनस 3 दोनों आंसर होंगे, है ना, कोई ना कोई रिजेक्ट होगा। चेक करते हैं क्या x इक्वल टू 3 इस रीजन में लाया करता है, x इक्वल टू 3 इस रीजन में लाया करता है, जी हाँ, 1 से इनफाइनाइट में। क्या x इक्वल टू माइनस 3 इस रीजन में लाया करता है, जी हाँ, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 के बीच में आपको माइनस 3 मिल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे दोनों आंसर सही है। तो ये दोनों आंसर सही है, तो क्या मतलब कैसे लिखेंगे इसको, x इक्वल टू
कर्ली ब्रैकेट -3, दिस इज अवर आंसर। ओके डन। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, तो क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट होगा। देखो बी पार्ट अपन लिखेंगे, इसको नोट कर लें आप अच्छे से, ठीक है ना, और ध्यान रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो लॉग को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, 30 सेकंड में आंसर आ गया, मगर उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए वो चेक करना। कोई बंदा बोलता है सर ये तो मैं अगर ना भी लिखता ये बॉस जो आपने लिखा है तब भी मेरा आंसर सही आता डायरेक्ट, बिल्कुल सही बात है, मगर आगे देखें, है ना, तो कुछ क्वेश्चन सही आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो क्वेश्चन सर वही है सेम, ठीक है। जैसे ये बी पार्ट है, देखें log x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 बेस 2 इक्वल टू 3। इसको ट्राई करते हैं, ठीक है ना, इसको ट्राई करते हैं हम। तो अब जो हमारे पास लिखा होगा बेटे ध्यान देना, x माइनस 1 और x प्लस 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आर्गुमेंट है, तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। रिमेंबर कि अगर ये log m इंटू n लिखा रहा होगा तो क्या ये ऐसे भी होगा कभी ना कभी, log x माइनस 1 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू 3, ऐसे भी रहा होगा कभी, है ना जी। तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, log के अंदर x माइनस 1 आर्गुमेंट आ रहा है, x माइनस 1 आर्गुमेंट आ रहा, तो x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये तो प्रॉपर्टी बोलती है, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था जब प्रॉपर्टी लिखी थी, ठीक है बच्चे, ओके। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्ट, या तो इसी को रखें आप, या तो इसी को रखें क्रॉस चेक कर लें, या फिर क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं फटाफट, -1 हो गया, +1 हो गया, ठीक है। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए जो नंबर लाइन बनेगी वो क्या बनने वाली है, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ओके। x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, x मस्ट बी ग्रेटर देन -1, ठीक है बच्चे। तो -1 से बड़ा ओपन इंटरवल के साथ, और ये क्या होगा 1 से बड़ा, तो इसमें जरा देखो कॉमन क्या आ रहा है, दिस इज द कॉमन, हेंस आपको पता चल गया कि x ग्रेटर देन 1 लिख दूं सर, जी हाँ, x ग्रेटर देन 1 रख दूं सर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा बॉस, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास ये समझ लो जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा सोल्यूशन इसका आएगा, और फाइनल सोल्यूशन और आंसर को अपन को इसके अंदर से फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास है बॉस, चलिए जी देखते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3, फिर से वही बात, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा 9, तो x कितना आ जाएगा, x वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, +3। चलिए चेक करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर जो 3 लिखी हुई है बॉस, इससे चेक करते हैं, क्या बच्चे -3 होगा इसका आंसर, क्या +3 होगा, जी हाँ, +3 पर टिक लगा दें, -3 पर कट कर दें, -3 इसके अंदर लाया नहीं करता, x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ओके ना। फिर भी अगर तसल्ली नहीं हो रही है तो क्या करना है, इसको चेक करके देखना, तो इसके अंदर क्या आंसर आ जाएगा बेटे, x इक्वल टू 3 इज ओनली आंसर, ठीक है ना। जबकि क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग है, ये दोनों क्या है, इंटरकन्वर्टिबल हैं, मगर है क्या, थोड़ा अलग अलग तरीके से इसको लिख दिया है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं जरा, -3 बेटे, -3 आप यहां पर डाल के देखो, -3
तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव। -3 यहां पर डाल के देखो तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव। एक भी जगह, ऐसा नहीं कि दोनों जगह फेल हो तभी फेल होगा, नो, एक भी जगह अगर कोई वैल्यू डालने पर लॉग की प्रॉपर्टी फेल हो रही, लॉग की डेफिनेशन फेल हो रही, तो वो वैल्यू हम नहीं लेंगे, पहली चीज। ओके, यहां पर तो दोनों जगह फेल हो रही है। दूसरी वैल्यू डाल के देखते हैं 3। जब मैं 3 डाल रहा हूं, 3 देखो जरा ध्यान से बच्चों, 3 - 1 ये भी पॉजिटिव, 3 + 1 ये भी पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं, तो आंसर हमारा आएगा वहां से 3। तो यहाँ पर 3 लेंगे। तो ये दो कितने शानदार क्वेश्चन थे, ओके ना, दोनों को आपने देखा। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, देख लें इसको अच्छे से बेटे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान देना, एक नोट लिख रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन करूंगा। अगर हमारे पास log ऑफ b की पावर m टू दी बेस a दे रखा है, ओके। तो यहां पर क्या है, आप जानते हैं कि a जो होता है ना वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, दिस इज द बेस। और m हमारे पास क्या होगा, ये दो तरीके से ब्रेक होगा। अगर m केस नंबर 1 है कि m अगर आ गया हमारे पास क्या, ऑड नंबर, और एक आएगा केस क्या आएगा, m हमारे पास आ गया इवन नंबर, ठीक है। तो ध्यान देना, m अगर ऑड हो गया तो ये कैसे ब्रेक होगा, m इवन होगा तो कैसे ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर ऑड हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, तो डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे, इक्वल टू m log b टू दी बेस a, ओके। नाउ इवन हो गया तो क्या हो जाएगा, m log b का मॉडुलस टू दी बेस a, रिमेंबर। तो इवन ऑड पावर में ये पंगा होता है, ठीक है। आपको अभी क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के आगे सब पता चल जाएगा, क्वेश्चन करने से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ओके। ध्यान रखना ये मॉडुलस लग जाता है, मॉडुलस। जैसे यहां पर एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, वहां से पता चलेगा। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है बच्चे, log ऑफ x³ टू दी बेस 2, log ऑफ x³ टू दी बेस 2। तो इसको आप बिंदास कैसे लिखेंगे, 3 log x टू दी बेस 2। रीजन क्या है कि सर जो मेरा क्वेश्चन था उसके अंदर x³ था, तो x³ मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x³ मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सर ये जो हमारे पास ऑड नंबर होता है ना, ऑड पावर होती है, उसके अंदर क्या चीज है कि अगर हम x को पॉजिटिव डालेंगे तो ये पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा, अगर नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। x³ ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है बेटे, x ग्रेटर देन 0 होता है इसका मतलब, बात समझना। मगर जब यहां पर हमने क्या लिखा, एक दूसरा एग्जांपल कि log ऑफ x² टू दी बेस 2, ठीक है ना। तो जैसे इसको 2 को बाहर लाएंगे ना 2, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू दी बेस 2, ओके। अगर आपने मॉड नहीं लगाया तो सारा चौपट हो जाएगा, ठीक है ना बेटे। मॉड लगाएंगे तो सब कुछ ठीक होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर आपको मॉड लगा के दिखाता हूं, चेक करते हैं। x² मस्ट बी ग्रेटर देन 0, रिमेंबर x² अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये कभी नहीं बताता कि x भी ग्रेटर देन 0, नहीं, x² ग्रेटर देन 0 है तो x क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बशर्ते वो 0 नहीं होना चाहिए। जब हम x को 0 डालेंगे ना तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, 0 ग्रेटर देन 0 गलत हो जाएगा, राइट ना। तो r - 0 लिखना पड़ेगा। अब बताओ मेरे भाई, जो x² है ना उसका फायदा क्या है कि आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे तब भी ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तब भी क्या देगा, ये पॉजिटिव, क्योंकि x² ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है ना। तो जब पावर इवन होती है, स्क्वायर होती है, तो उसका स्क्वायर करने से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का स्क्वायर करने से हमारे पास क्या मिलेगा, पॉजिटिव, हमेशा कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। यही प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस x की, है ना। आप ये इसके अंदर
इसके अंदर आप x को जब -2 डालेंगे, x को -2, कोई टेंशन नहीं, ये भी सही है। x का -2 डालेंगे, -2 का स्क्वायर यहां मिलेगा। जब यहां डालेंगे तो मॉडुलस भी क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो इसलिए मॉडुलस लगाना पड़ता ताकि दोनों तरफ सेटिस्फाइड रहे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास हो गए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसको देख लो अच्छे से आप। सॉल्व log of x square base 2 इक्वल टू 4। ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम पावर, ऑड पावर वाला भी करेंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा बॉस, इसकी आदत डाल लें। तो एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, आर यू गेटिंग? एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मैंने पहले आपको लिख दिया था, है ना, पहले बता दिया था, रिमेंबर कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी डालेंगे मगर 0 की जगह फेल हो जाएगा। ये आ गया हमारा बॉस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉपर्टी लगाते हैं लॉग की। ओके, नाउ क्या लिखेंगे हम बेटे, 2, या फिर आप ऐसे कर लो, ये एक्स स्क्वायर था, बेस 2 था और ये लॉग था। आप बोलेंगे सर एक बार मैं डायरेक्ट करके देखता हूँ, फिर हम आपने जो प्रॉपर्टी बताई उसको यूज करके देखता हूँ। ये लिखा हुआ है 4, है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां से, एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2 की पावर 4, मतलब 16। डन। तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी यहां से, एक्स की वैल्यू आएंगी, एक आएगा -4 और एक आएगा +4। आर यू गेटिंग ऑल माई पॉइंट्स? -4 एंड +4 आप चेक करेंगे यहां से, है ना, तो क्लियर है, -4 भी और +4 भी। तो क्या आंसर आ जाएंगे, 2 आंसर आएंगे। डन। नाउ आपने बोला कि सर ये तो हो गया मेथड नंबर 1, दोनों तरीके से सिखाओ आप मुझे। तो मेथड 2, प्रॉपर्टी लगा दो। आपने क्या किया कि log ऑफ एक्स स्क्वायर टू दी बेस 2 था, इसको आपने लिख दिया 2 log मॉडुलस ऑफ एक्स बेस 2, ओके, इक्वल टू क्या लिखा था, 4। डन। चलिए, तो क्या हम 2 से, ओके ना, तो नाउ क्या हो जाएगा, मॉडुलस एक्स क्या हो जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटे, मॉडुलस एक्स इक्वल टू 2 की पावर 2 यानी कि 4। मॉडुलस एक्स इक्वल टू अगर 4 है, यू नो, मॉडुलस एक्स इक्वल टू अगर 4 है बच्चे, तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, प्लस -4 एंड +4। अगर मॉडुलस एक्स नहीं लिखा होता, आप समझ रहे हो ना, तो एक्स वैल्यू केवल कितनी आ जाती, 4। एक सोल्यूशन आपका मिस हो जाता है, एक आंसर मिस हो जाता है। तो ये हमारे पास, ये आपको पता चल गया कि भैया क्यों हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना, मॉडुलस क्यों लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब लगा देंगे, राइट, इसको मैं हटाता हूं। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कभी भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नहीं भूलेंगे कि एक्स क्यूब मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके बच्चों, एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 का मीनिंग आपको मैंने बताया था, दिस इंप्लाइज दैट एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दिस इज अवर बॉस, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ हम लॉग की बात करेंगे, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, या तो आप ऐसे लिख दो, एक्स क्यूब था, ये था 3 इक्वल टू 3, या तो लगा देंगे आप प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो आपको पता है कि सर पहले तो वैसे कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3। एक्स क्यूब अगर 3 की पावर 3 आ गया, कंपेयर कर दें डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3।
चेक करें क्या x इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लाया करता है, जी हाँ, तो ये हमारा आंसर होगा, इसको टिक लगा। ठीक है बच्चे। नाउ मेथड नंबर 2, आपने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज कर ली, log ऑफ एक्स क्यूब लिखा था और ये 3 को बाहर निकाला, ये x टू दी बेस 3 इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, तो log x टू दी बेस 3 इक्वल टू 1 आ गया। ओके, ये कब पॉसिबल है, ओनली व्हेन x इक्वल टू 3। ओके ना, कैसे भी क्वेश्चन करें मगर ध्यान रहे, एक तो आपको ध्यान रखना है इसकी प्रॉपर्टीज का, इसकी डेफिनेशन का ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट और बेस क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या नहीं हो सकते हैं, उसको हमने बॉस नाम से जाना, राइट। इसके बाद जो फाइनल हमारा आंसर आता है ना, उसको एक बार क्रॉस चेक करना है किसके अंदर, जो हमने बॉस माना है। ठीक है बेटे, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जस्ट मान लो आपको एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी यहां पर लिखी जाती है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं क्या होता है मॉडुलस। मॉडुलस को शॉर्टकट में मॉड नाम से भी जाना जाता है। ओके, और एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है बेटे। कैसे लिखा जाता है इसको, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स या मॉडुलस ऑफ एक्स, ऐसे करके इसको रीड और राइट किया जाता है, राइट। ओके, कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं वो चीज अपन देखते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स। एक्सपेंड कैसे करेंगे इसको, वैसे इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, एक होता है प्लस एक्स, ओके बच्चे, एक होता है हमारे पास 0। प्लस एक्स तब होता है जब एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। 0 तब होगा जब एक्स क्या होगा, 0। और माइनस एक्स तब होगा जब एक्स क्या होगा, नेगेटिव। ये हमारे पास 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है ना, 3 चीजें। तो ये x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0, इन दोनों को मिला के लिखा जाता है हमारे पास क्या, मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x मतलब क्या लिखा जाता है, इन दोनों को मिला के सिंपली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे करके भी ब्रेक करते हैं, y इक्वल टू मॉडुलस x, दोनों तरीके से देख लें आप। ओके, तो इसको लिख देंगे हम प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x लिख देंगे x लेस देन 0। एक जगह कहीं 0 लगा दो। आप बोलेंगे सर दोनों जगह 0 लगा दें, कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट ना। वहां दोनों जगह 0 भी लगा सकते हो आप। तो ये है हमारे पास, इन 2 तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है बेटे, जैसे मैं आपको एक्सपेंशन आपको बताऊंगा। मान लीजिए हमारे पास एक एक्सपेंशन पूछा जाता है आपसे, मॉडुल माइनस ऑफ एक्स का मॉडुलस, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये आपने देखा मॉडुलस एक्स, राइट। सपोज आपके पास आता है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का मॉड, ठीक है ना। हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, अपन को ये जो टॉपिक है ना, ये फंक्शन के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है ना। मगर फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि इसके थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए। तो आप बोलेंगे सर इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो फिर से वही बात है सर, इसको प्लस एक्स से ओपन कर दो, इसको माइनस एक्स से ओपन कर दो, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और जब x लेस देन 0 होगा। क्लियर बात? तो ये है, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि -2 का मॉडुलस कितना होगा बेटे, 2 के मॉडुलस के बराबर कितना होगा, ऑलवेज 2, पॉजिटिव वैल्यू। तो -2 का मॉडुलस देखो आप, और चाहे 2 का मॉडुलस देखो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो माइनस को मॉडुलस खा जाता है, माइनस को खत्म कर देता है, राइट ना। इसलिए ये माइनस खत्म हुआ,
राइट ना। अब बात करते हैं, अगर आप बोलेंगे सर ऐसे करके हम लिखते हैं, दो चीजें आ गई, मॉडुलस के अंदर ए बी आ गया, तो क्या इसको मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी सही बात है, ठीक। 3 वैल्यू होती मल्टीप्लाई तो वो भी लिख सकते थे हम, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व, क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करना है आपको बेटे, क्या? सॉल्व का मतलब होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 2x minus 1 to the base 2 इक्वल टू 4। ये सॉल्व करना है आपको, राइट। तो या तो आप डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि मॉडुलस है तो आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, मगर फिर भी आप ये देखेंगे सर तो जीरो तो हो सकता है, उसका ख्याल रखें। तो बिल्कुल यहां पर लिखना चाहिए आपको सर मॉडुलस ऑफ 2x minus 1, आप लिखें यहां पर क्या, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, मगर एक वैल्यू दिक्कत दे सकती है जब ये 0 हो जाए। और ये 0 कब होगा बताओ? जब आप 2x minus 1 को 0 डाल देंगे। 2x minus 1 अगर 0 होगा, 2x minus 1 अगर 0 होगा तो ये 0 मिल जाएगा, यानी कि x क्या हो जाएगा, x क्या होना चाहिए, 1/2, है ना। तो मगर हम क्या लिखेंगे, डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे, x डज नॉट इक्वल टू 1/2। क्लियर। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रियल नंबर्स एंड माइनस ऑफ 1/2। रिमेंबर, ये है हमारे पास बॉस, ओके, बॉस इक्वेशन। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। तो लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 2x minus 1 बेस 2 इक्वल टू 4। इनइक्वलिटी भी आ सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ 2x minus 1, मॉडुलस ऑफ 2x minus 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब कितना, 16, ठीक है। तो यहाँ से 2x minus 1 यानी कि x वैल्यू आपको निकालनी है। तो 2x minus 1 कितना आने वाला है यहाँ से, जस्ट सी। तो 2x minus 1 कितना आने वाला है बेटे, क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 16। तो 2x minus 1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 16, ठीक है बच्चे। तो यहां से 2x कितना आएगा, 2x की दो वैल्यू आएंगी, प्लस लेने पर और माइनस लेने पर। प्लस लेने पर क्या वैल्यू आएगी, 16 प्लस 1 यानी कि कितना आ गया, 17। माइनस लेने पर, नेगेटिव लेने पर कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, माइनस ऑफ 15, माइनस ऑफ 15। ओके। नाउ यहां से x कितना निकल रहा है, 17/2। यहां से x कितना निकल रहा है, माइनस ऑफ 15/2। गुड। चेक करते हैं जरा, क्या माइनस 17/2 और माइनस 15/2 दोनों वैल्यूज के अंदर लाई कर रही हैं, बस 1/2 नहीं होना चाहिए। तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे। आर यू गेटिंग ऑल पॉइंट्स? अच्छे क्वेश्चन ये, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटे, कुछ वैल्यू आपको दे दी होंगी, है ना, और कुछ वैल्यू आपसे पूछी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि आपको दे रखा है लॉग ऑफ 24, ओके, टू द बेस 3 इक्वल टू a एंड लॉग ऑफ, मान लीजिए यहां पर आपको दे रखा है 36 टू द बेस 3
इक्वल टू बी। ठीक है, ऐसे करके आपको दिया गया। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 72 to the base 12। ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पर लिखा जाएगा इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के टर्म्स में आपको log 72 दी बेस 12 की वैल्यू बतानी। ठीक है ना, तो मैं आपको हिंट देता हूं कैसे करना रहेगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर लें जो आपको गिवन है। ठीक है, तो log ऑफ 24 टू दी बेस 10 को आप स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो 3 है, इसको कैसे लिखेंगे 3 इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू ए दे रखा है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप प्रॉपर्टी लगा दें log 3 टू दी बेस 3 प्लस log ऑफ 2 की पावर 3 बेस 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटे 1 प्लस 3 log 2 टू दी बेस 3। ये डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। रिमेंबर नाउ हमारे पास दे रखा 36 log 36 टू दी बेस 3 इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको 36 को, नाइन इंटू 4 मतलब लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। जस्ट तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 3 का स्क्वायर, आपने क्या किया इसको log ऑफ 3 का स्क्वायर टू दी बेस 3 प्लस log ऑफ 2 का स्क्वायर बेस 3 इक्वल टू, पहले क्या हो जाएगा 2, ओके ना, log 3 का स्क्वायर टू दी बेस 3 हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस यहां पर कितना आ जाएगा बेटे 2 log 2 बेस 3, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। गुड, तो अब हम क्या करेंगे log 2 टू दी बेस 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से ए और बी के टर्म्स में, है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 टू दी बेस 3 इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ओके ना। अच्छा, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसा हिंट होगा, आप देख लो जरा, यहां पर भी ऐसी ही चीज आएगी। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए log ऑफ 72 टू दी बेस log ऑफ 72 टू दी बेस 12। देखो इसको कन्वर्ट करो, एक काम करो, इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दो, टेंशन नहीं खत्म। तो यहां पर ऐसे लिख दो, ये है 72, ये है 12। ध्यान से देखें बेटे, तो ये हमारे पास 72 और 12, आप देख रहे होंगे कि जनरली हर जगह आपको बेस 3 मिल रहा है। आप बेस 2 भी लगा सकते थे, है ना। तो यहाँ पर जब बेस 3 ऑलरेडी बेस सॉल्व था, वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के फॉर्म में था, तो इसको कोई भी बेस चेंज करने की जरूरत नहीं। मगर यहाँ पर क्या है 12, तो इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस 3 लगा दो मेरे भाई, ओवर। ठीक है ना, तो इसको जरा ब्रेक करके देखते हैं, log ऑफ 72 टू दी बेस 3 कितना आ जाएगा। 72 को कैसे करेंगे, 9 इंटू 8 फॉर्म, तो 9 इंटू 8 को कैसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3 और टू दी बेस 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, नीचे देखते हैं, log ऑफ 4 इंटू 3, तो लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर, और ये कितना है बेस 3। ओके, नाउ आराम से इसको लिख सकते हैं अपन, क्या ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 log 2 टू दी बेस 3 डन, डिवाइडेड बाय, देखो जरा ध्यान से प्रॉपर्टी लगाओ, 1 प्लस 2 log 2 टू दी बेस 3, ये हो गया। ठीक है बच्चे, तो अब देख रहे केवल और केवल मुझे क्या है log 2 टू दी बेस 3 की वैल्यू की जरूरत है। तो log 2 टू दी बेस 3 हम कहां निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको अच्छे से बेटे।
चलिए इसको हटाता हूँ। अच्छे जी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लेना 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है बेटे, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है a की पावर log a x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्व करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो आप बोलेंगे कि सर a और a ये बेस दोनों सेम दिख रहे, तो ये तो x स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू आएगी। मगर अगर आपने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर भी कि हमारे पास ये जो बॉस है ना, इसका ध्यान देना है, x स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसके बारे में तो ऑलरेडी हमने लिखा था। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये x बिलोंग्स टू यू नो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन ऑफ 1 से इनफाइनाइट, ये है हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, तो देखें जरा आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 3, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2, चेक कर लो, प्लस माइनस 2 चेक कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो एक्स का दोनों आंसर हो जाएंगे, माइनस 2b एंड 2। तो ये हमारे पास लॉग के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए, राइट। तो ओके, बाकी प्रैक्टिस कर लेना आप। आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, बहुत सारी बुक्स होती हैं, ठीक है ना, कहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट।